Assalamualaikum everyone. I hope you all are good and you all are safe. Welcome back to my channel One Start. So in this video we will be talking about pigeonization and creolization. और आपको ये चीज़ टाइटल से पता चल ही गई होगी. But before that we need to know what pigeon and what creole actually is. Pigeon कबूतर वाला pigeon नहीं है. Pigeon is like PIDGIN which is a language जो invent होती है. ठीक है जी. अब वो इन्वेंट किस तरीके से होती है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और क्यों होती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सबसे पहली चीज़, अब होता क्या है, मैं इसको एक स्टोरी फॉर्म की तरह डील करेंगे ताकि हमें याद रहे. अच्छा, अब क्या होता है कि दो लोग बैठे हुए हैं एक बिजनेस सेटिंग में. ना इमेजिन दैट दो लोग बैठे हुए हैं बिजनेस सेटिंग में, उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज कहीं नहीं पता, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से बात करें, क्योंकि उनको लैंग्वेज का नहीं पता. अब क्या होता है, हम सबको पता है कि हम सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वी ऑल आर सोशल एनिमल्स. ठीक है, हम लोग कम्युनिकेट किए बगैर नहीं रह सकते. एक बंद कमरा है, दो बंदे बैठे हुए हैं, वो आपस में बात ना करें तो फिर क्या करें. तो बात करने के लिए उनको एक दूसरे की लैंग्वेज का पता होना लाजमी है ना. इमेजिन एक टीचर डेमो देने गया है, ठीक है, और उसको पता ही नहीं है कि उसकी जो ऑडियंस है यानी उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लैंग्वेज को समझते हैं, और वो जाके चाइनीज़ में सब कुछ बोल के आके निकल जाता है बाहर. तो ऑफ कोर्स उस टीचर को रखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज का जो गैप आ जाता है दैट इज़ द बिगेस्ट गैप बिटवीन कम्युनिकेशन. तो इसलिए आपको एक दूसरे की लैंग्वेज का पता होना लाजमी है. लेकिन अब दो लोग बैठे हैं, उनको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लेकिन वो रह भी नहीं पा रहे कि हम लोग बात किए बगैर कैसे रहे. तो वो क्या करते हैं, उस तड़प में एक लैंग्वेज को ईजाद कर देते हैं, एक लैंग्वेज को इन्वेंट कर देते हैं, और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पिजन. अब पिजन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होनी चाहिए. Pigeon is a makeshift arrangement for communication, which means पिजन एक ऐसी हैंडी लैंग्वेज है कि जब आपको कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही और आप एक लैंग्वेज इन्वेंट कर लेते हो, दो लैंग्वेज का मिक्सचर बना के बातचीत करना शुरू कर देते हो, उस लैंग्वेज को हम कह देते हैं जी पिजन. ठीक हो गया. अब क्या होता है कि जब वो उन लोगों की आपस में कम्युनिकेशन होगी, अब इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इन्वेंटिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज पिजनाइजेशन, and pigeon is the makeshift arrangement of language for communication. Now these are the two formal definitions which you can use in your exams or whatsoever. अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई कि पिजन क्या है. अब पिजन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको हल्का फुल्का बता देती हूँ. पिजन की वोकैबुलरी जो होगी ना वो बहुत लिमिटेड होगी, उसका जो ग्रामर का यूज़ है वो बहुत लिमिटेड होगा, उसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत सिंपल होंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया गया होगा ना. व्हाई इज़ दैट सो. ना इमेजिन, जिस तरीके से मैंने आपको टीचर की वो दी एग्जांपल दी, अब एक टीचर आके अपना डेमो दे रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, अब वो आके अपने डेमो देंगे तो वो कोई बहुत फैंसी वर्ड्स या बहुत हाई किस्म की वोकैबुलरी यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स के लिए. सो डू यू थिंक कि उनको रख लिया जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं. क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टूडेंट्स को समझाना, तो जब वो फर्स्ट स्टेप में ही फेल हो जाएंगी तो फिर क्या फ़ायदा. ठीक है, हाँ, अगर वो अपनी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स या वोकैबुलरी यूज़ करेंगी सो देयर आर चांसेस कि उनको रख लिया जाए, क्योंकि सेटअप चेंज है. यहाँ पे बिजनेस सेटअप है जहाँ पे लैंग्वेज पता भी नहीं है और आप लैंग्वेज इन्वेंट कर लेते हो, और आपका सिर्फ फोकस क्या है कि आप कम्युनिकेट कर सको. तो उस कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए आपने सिर्फ लैंग्वेज ईजाद की है. ठीक है, तो उस लैंग्वेज में आप फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करते, आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हो, सिंपल वोकैबुलरी होती है, एंड इट हैज़ नो नेटिव स्पीकर्स. वाई? क्योंकि सिर्फ एक आपने वो होता है ना गो टू टाइप की लैंग्वेज, आपने वो ईजाद करती है कि हम लोग बात कर सकें एटलीस्ट. तो इसलिए इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी और इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है जी. अब क्या होता है, वही पिजन, अब देखें, अब दो सेटिंग में लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, अब और लोग आना शुरू हो गए हैं उसमें. अब और लोग जैसे ही आना शुरू हो गए हैं, उनको समझ आ रही, अच्छा ये तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये लैंग्वेज है. नाउ दे स्टार्ट डेवलपिंग दैट लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद दोज टू पीपल दैट आर ऑलरेडी सिटिंग इन दैट सेटिंग, राइट. तो अब वो क्या करते हैं कि उस दो बंदों से कम्युनिकेट करने के लिए उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, अडॉप्ट करते 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 वो लैंग्वेज फैल जाती है, और टाइम ऐसा आता है कि वो नेटवर्क की तरह लैंग्वेज फैल जाती है. कम्युनिटी या फिर एक एरिया उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, विच मीन्स वो लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स को गेन कर लेती है, विच इज़ नोन एज
Creole. So the development of Pidgin is known as Creole, and the development of Pidgin into Creolization and the process involved in it is known as Creolization. Now these are the formal definitions for that. You can use it wherever you want. तो अब जो आप समझ लो कि पिजन क्या है, पिजन वो लैंग्वेज है जो आप इन्वेंट करते हो, और क्रियोल क्या है, अपग्रेड कर देना पिजन को इस क्रियोल। ठीक हो गया। जब वो पिजन नेटिव स्पीकर्स आ जाते हैं उसके पास, जब वो पिजन अपग्रेड हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो वो बन जाता है क्रियोल। ठीक है। सो द डेवलपमेंट ऑफ पिजन इनटू क्रियोल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रियोलाइजेशन। ठीक हो गया। अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने देखना है कि फ़र्क होती हैं पिजन से, विच मीन्स कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वोकैबलरी उसकी इन्हेंस हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है लैंग्वेज। नाउ दिस इज़ द इनेट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू डेवलप अ थिंग इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स थिंग। अब ये क्यों होता है? जब इंसान एक चीज़ डेवलप कर लेता है ना, वहाँ पे रुकता नहीं है, इट कीप्स ऑन डेवलपिंग दैट थिंग, विच मीन्स कि इंसान इन्वेंशन के बाद रुक नहीं जाता, उसको होता है इसमें और चीज़ लाऊं, इसमें और चीज़ लाऊं। नाउ यू नो साइकिल से अपग्रेड आया मोटर बाइक्स में और ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई हैं, कार्स बनना शुरू होगी, बस, ट्रेन, कितना कुछ आगे डेवलप्ड होता गया है एक व्हीकल से। ठीक है। उसी तरीके से आप जब टेलीफोन्स की बात करते हो, उसी तरीके से जब आप वीसीआर की बात करते हो, आप सीडीज़ की बात करते हो, हैंडी आ जाना है, कंप्यूटर का जो हैंडी फॉर्म मोबाइल फ़ोन है, तो ये इन्वेंशन जो है ना, ये होती रहती है, एंड दैट इज़ द इनेट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। और आपने जब कम्युनिकेट करना है और आप रह नहीं पा रहे हो, तो आप एक लैंग्वेज इन्वेंट कर लेते हो। जब आप एक लैंग्वेज इन्वेंट कर लेते हो, लोग उसको ज़्यादा मानना शुरू कर देते हैं, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो बन जाता है क्रियोल। अब आपने जो इसके डिफरेंसेस में देखना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सारी चीज़ें वही हैं। स्टिल आई विल रीड दैट फॉर यू, कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए एंड यू गेट अ मटीरियल टू लर्न और टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। पिजन में क्या है कि नो बडीज़ नेटिव लैंग्वेज, नेटिव स्पीकर्स नहीं होते उसके पास। यहाँ पे क्या है, नेटिव स्पीकर्स एग्जिस्ट, मैंने आपको बता दिया। ये रिड्यूस ग्रामर एंड वोकैबलरी, मैं आपको बता दिया कि ग्रामर बहुत सिंपल होती है, लिमिटेड वोकैबलरी होती है। हैज़ अ फुली डेवलप्ड वोकैबलरी एंड ग्रामर। ओके जी। द यूजर्स लर्न इट ओरली एज सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया गो टू लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं मिल रही थी तो ईजाद करती। ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड लैंग्वेज एसोसिएटेड विद कल्चरल एंड ऑफर रीजनल मिक्सचर हैज़ अ राइटिंग सिस्टम, विच मीन्स एक फॉर्मल लैंग्वेज की तरह भी वो लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हो जाती है, जिसमें आपके कल्चर, सोशल, हर किस्म की चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब देखिए, जब नेटिव स्पीकर्स आ गए उसके पास, आहिस्ता आहिस्ता करते वो लैंग्वेज और डेवलप हो जाएगी। जब वह लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी तो हो सकता है एरिया की वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, ऑफिशियल ना बने तो नेशनल लैंग्वेज बन जाए। तो ये जो है वो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है। जिस तरीके से इंसानों की डेवलपमेंट होती है, जिस तरीके से मटीरियलिस्टिक थिंग्स की डेवलपमेंट होती है, और लैंग्वेज क्या है, इट इज़ इंटैंजिबल, राइट। तो उसकी भी डेवलपमेंट होती है, वो किस तरीके से होती है, इंसानों के थ्रू होती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू हैव, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़. आई होप हम लोग आगे और भी बहुत अच्छी वीडियोज़ लाएंगे, एंड आई गेट मोर सब्सक्राइबर्स दैट आई कुड मेक a big family out of this YouTube channel, and I'll make more videos for them. Thank you so much for watching. I will meet you in the next one.